हेलो दोस्तों, मैं एलबी टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो अगले पिछले क्लास में जहां से क्लास छोड़े थे, अनुसूचियों की बात कर रहे थे। तो हम 7 अनुसूची तक आपको बताए थे। आगे हम बात करने वाले हैं 8वीं अनुसूची का, जिसमें भारत में शामिल आधिकारिक भाषाओं की बात की गई है। मूल संविधान में जब बना था तो टोटल 14 भाषाएं थी। ये भाषाएं के आधार पर ही 14 राज्यों का गठन किया गया था। और बाद में 3 अमेंडमेंट और करके उसमें 8 भाषाओं को ऐड किया गया। आज हम उन सब भाषाओं के बारे में जानेंगे। तो अनुसूची नंबर 8 यानी शेड्यूल नंबर 8 में भारत की आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है। आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया है। अब वो भाषाएं कौन कौन सी हैं, पहले हम 14 भाषाओं को याद करते हैं। उसके बाद हम आगे भाषाएं ऐड किया गया है संशोधन के द्वारा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम लैंग्वेज को याद करने के लिए मैपिंग तरीके से देखेंगे कि कौन सा लैंग्वेज कहाँ पे था बोला जाता है। तो हम मैप बनाते हैं भारत का। ये इंडिया का मैप है। अब इसी में हम देखेंगे भाषाएं कहाँ पर कौन सी भाषा बोला जाता है और कौन सी 14 भाषाएं थी। तो सबसे पहले हम जाने कश्मीरी, कश्मीर में बोले जाने वाला भाषा यहाँ पे बोला जाता था कश्मीरी। कश्मीरी कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हिंदी। हिंदी इधर बांग्लादेश और बिहार से सटे हुए बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्ला लैंग्वेज बोला जाता था, बांग्ला भाषा। बांग्ला बांग्ला कितने हुए? 4 हुए। इधर असमिया लैंग्वेज, ये पूरा उस समय असम का एरिया था, तो वहाँ पे असमिया लैंग्वेज बोला जा रहा था। बाद में इसको डिवाइड करके 7 राज्य बना। उसमें मणिपुर पहले से था, जो जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था। उस समय 6 यूपीज थी और 14 राज्य थे। अब उसके बाद इधर की बात करते हैं, तो यहाँ पे तमिलनाडु, उस समय तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था। जब राज्य पुनर्गठन हुआ था उस समय तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी, तमिल। और इधर केरल में मलयालम।
मलयालम, इधर कर्नाटक। कर्नाटक उस समय मैसूर मैसूर से प्रसिद्ध था, मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। मैसूर कर्नाटक। यहाँ पर कन्नड़ भाषा। उसके बाद यहाँ पर बम्बई, जो आज का महाराष्ट्र है, उस समय बम्बई था। वहाँ पर मराठी बोली जाती थी, मराठी। उसके बाद यहाँ गुजरात है, यहाँ गुजराती। यहाँ पंजाब है, पंजाबी। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाषाएं हुए। यहाँ का जो एरिया था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला था। इसका गठन यह जो है 1 अक्टूबर 1953 को ही बन गया था, लेकिन पूर्ण राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं था। इसको 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जब इन सब राज्यों का बाद में गठन हुआ था। सबसे पहले इसका हुआ था। तो यहाँ पे बोले जाने वाला लैंग्वेज तेलुगु। तेलुगु। और यहाँ पर बोले जाने वाला उड़िया भाषा। उड़िया भाषा, उड़िया भाषा। कितने हुए अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए। और अब एक बाकी है, वो था उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश में मान सकते हो, उत्तर प्रदेश में ही लगभग बोला जाता था उर्दू। अभी कितने हुए? 14। इन 14 भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था उस समय। ये 14 भाषाएं संविधान के मूल संविधान में शामिल थी। इसके बाद संशोधन के बाद 8 और भाषाएं जोड़ी गई। इसमें अनुसूची नंबर 8 में वो भाषाएं कौन थी? सबसे पहला जो था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, मतलब 21 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन। ये 1967 को हुआ था। और इसमें इस समय सिंधी भाषा ऐड की गई थी। सिंधी भाषा ऐड की गई थी। 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में। इसके थ्रू सिंधी भाषा को ऐड किया गया अनुसूची नंबर 8 में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन, इसके थ्रू 3 भाषाएं को ऐड किया गया था। ये 1992 में हुआ था। 1992 में इसके थ्रू 3 भाषाएं ऐड की गई। 3 भाषाएं। वो भाषाएं कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी, मणिपुर का लैंग्वेज मणिपुरी है, और कोंकणी। कोंकणी भाषा भी इधर के ही एरिया में बोला जाता है। तो ये 3 भाषाएं 1992 में ऐड किया गया 71वां संविधान संशोधन के थ्रू। उसके बाद जो लास्ट का संविधान संशोधन हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन। 21 और 71 को जोड़ दोगे तो 92 आएगा। तो 92वां संविधान संशोधन के थ्रू
संविधान संशोधन के थ्रू संशोधन से ये कब हुआ था? 2003 में ये हुआ था संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके थ्रू 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। वो भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो लैंग्वेज, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया। 92वां संविधान संशोधन के थ्रू इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। तो टोटल कितने हुए अभी? इधर 14 और इधर 8। 14 और 8 कितने हुए? 22। तो टोटल कितने भाषाएं हैं अनुसूची नंबर 8 में? इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था उस समय इन 14 भाषाओं को माना गया था और इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो उस समय 14 भाषाएं थी, बाद में अमेंडमेंट किया गया, उसके थ्रू 8 और भाषाओं को ऐड किया गया। अब बात करते हैं, ये था अनुसूची नंबर 8। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, अब हम इसको मिटाने वाले हैं। तो वीडियो को मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए तो हम आज के इस क्लास में अनुसूची नंबर 8 के ही बारे में जानेंगे। आगे की अनुसूचियाँ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होना इस समय हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। तो हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इनसे परीक्षाएं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद करिएगा अब, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपका प्यार बना रहेगा तो हम ऐसे ही स्टैटिक जीके से रिलेटेड जानकारियाँ आपको देते रहेंगे हर रोज़। धन्यवाद।